बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो जैसा कि आगे रमजान शरीफ आने वाला है, तो आपने किस तरह से दही जमानी है, क्योंकि सारी टाइम हमें दही बहुत जल्दी चाहिए होता है। तो मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। इसमें एक सीक्रेट चीज भी डालेंगे जिससे दही हमारा एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। ना दही खट्टा होगा, ना ही दही पानी छोड़ेगा, और बहुत जल्दी और बहुत जबरदस्त हमारा ये दही बन के तैयार होगा। तो वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है, ताकि आप भी इस तरह से जबरदस्त सा मजे का मीठा सा दही बना के तैयार कर सकें। रहमान तो दही जमाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दही जमाने के लिए जो चीज हमें सबसे पहले चाहिए, तो यहाँ पे नॉर्मल ताज़ा कच्चा दूध मैंने ले लिया है, तकरीबन हाफ कप। तो इस दूध में हम शामिल करेंगे सबसे पहले कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच। तो 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये नॉर्मल दूध है, गर्म दूध नहीं है जी। तो कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, तो इसको हम साइड पर करते हैं। तो जितने दूध में हमने दही जमानी है, उस दूध को हम इधर इस तरह से रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया 1.5 लीटर के करीब। तो आपने जितना दही जमाना है उस हिसाब से आप दूध ले सकते हैं। तो नॉर्मल दूध है, फुल फैट दूध लें। जब भी आप अच्छा सा दही जमाना चाहते हैं, तो दूध जो है वो आपने कच्चा दूध लेना है, ताज़ा दूध जो होता है। इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाया हुआ दूध शामिल कर देंगे और इस दूध को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैंने इसे चूल्हे पे नहीं चढ़ाया, बिना चूल्हे के हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे जी। तो दूध को हमने अच्छे से कॉर्नफ्लोर के अंदर मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दूध में एक बॉयल लाएंगे। आंच को आपने पहले मीडियम टू हाई रखना है। तो जब इसमें बॉयल आ जाए, तो फिर आपने आंच थोड़ी स्लो कर देनी है। तो बॉयल आने के बाद जब आंच स्लो करेंगे, तो आपने तकरीबन इस दूध को 10 मिनट के लिए पका लेना है। जो इसमें नमी होती है, पानी वगैरह होता है दूध में, उसको हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो मैंने दूध में कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, तो इसको हम इस तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह ना बने जी। तो आप देख सकते हैं दूध में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। तो अभी इस तरह से जब बॉयल आ जाए दूध में, तो आपने दूध को यहाँ पे 10 मिनट के लिए पका लेना है। तो 10 मिनट तक हम दूध को पकाएंगे मीडियम टू लो आंच पे जी। तो 10 मिनट के लिए हमने दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया। माशाल्लाह दूध हमारा अच्छे से जो है ना, देख सकते हैं आप, गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हम इस दूध को नॉर्मल ठंडा कर लेंगे। जितना जो नीम गर्म दूध होता है, इतना हम इसको ठंडा करेंगे। तो इस तरह से चम्मच चलाते हुए दूध को ठंडा करना है आपने। अगर आपको बहुत जल्दी है, टाइम थोड़ा है, तो आप दूध को ठंडे पानी में रख के आप दूध नीम गर्म ठंडा कर सकते हैं। तो दूध को आपने बिल्कुल नीम गर्म ठंडा करना है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना। तो छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। दही जमाने के लिए जो दूध बॉईल करते हो, उसके बाद उसको ठंडा करते हो, तो कोशिश करो आप इस तरह से दूध को फेंट के ठंडा करें। जितनी इस पे झाग बनेगी, इतना जबरदस्त आपका बिल्कुल बाजार जैसा दही जो है ना बन के तैयार होगा। तो अब देख सकते हैं मैं दूध को इसी तरह से ठंडा कर रही हूँ। तो दूध हमारा नीम गर्म ठंडा हो चुका है। तो अभी हम इसको चेक किस तरह से करेंगे, आपने इस तरह से अंगली रखनी है। अगर 6 से 7 सेकंड आप इसी तरह से इस दूध के अंदर अंगली रखेंगे, तो आपको फील हो जाएगा दूध हमारा अच्छे से जो है ना नीम गर्म ठंडा हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 2 खाने के चम्मच मैंने दही ले लिया है और इसमें हाफ कप हम दूध शामिल करेंगे और इस दही और दूध को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें दूध और दही मिला हुआ शामिल कर देंगे और यहाँ पे अच्छे से हमने दूध को मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से 1 से 2 दफा हम दूध को फेंट लेंगे। तो दही जमाने के लिए सबसे बेहतरीन बर्तन मिट्टी का होता है। मिट्टी के बर्तन में दही जो है ना, बड़ी टेस्टी, बहुत मजे की जमती है। मिट्टी का प्याला लेंगे, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इस तरह से हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। एल्युमिनियम फॉइल पेपर से इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है, तो कोई मसला नहीं, आप कोई भी बर्तन इसके ऊपर रख सकते हैं। स्टेप पे हम यहाँ पे गिलास लेंगे शीशे के, इसमें भी हम दही जमाएंगे। इस तरह से दूध शामिल कर देंगे। तो इसको भी हम एल्युमिनियम फॉइल से इस तरह से, फॉइल पेपर से इस तरह से ऊपर से कवर कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है, तो कोई मसला नहीं। तो इस तरह से कोई भी छोटी प्लेट ले लें और इसको आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। तो जी दही जमने के लिए हमारे ये बर्तन रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम दही जमाएंगे किस तरह, किस जगह पे रखेंगे। अगर आपके घर में कोई भी गर्म जगह, फिर तो बेस्ट है आप रख सकते हैं इसको ऐसे ऊपर कपड़ा दे दें। ये सही 6 से 7 घंटे के बाद जबरदस्त ही जम के तैयार हो जाएगी। तो अगर आपके मतलब ठंड है, ठंड में दही जल्दी से नहीं जमता, तो जैसे रमजान शरीफ आने वाला है, तो दही बहुत जल्दी चाहिए सारी टाइम। तो इसके लिए भी एक तरीका है, तो वो भी आपको हम बताते हैं।
तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए ओवन को हमने प्री हीट कर लिया। जब ओवन थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर दही जमने के लिए हम रख देंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरह करके उसे अच्छे से कवर कर देंगे। तो दही जमाने के लिए ऊपर हमने इस तरह से कवर कर दिया ओवन में रख के। तो 6 से 7 घंटे के बाद जबरदस्त हमारी दही जम के तैयार हो जाएगी। 6 से 7 घंटे के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे मिलते हैं जी। तो भी हम चेक कर लेते हैं कि दही हमारा किस तरह से जम के तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त और थिक सा हमारा ये दही आप देख सकते हैं बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से बाकी भी जो हमने दही गिलास में जमा कर रखी है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है। तो दही जम के तैयार हो जाए 7 घंटे के बाद ये परफेक्ट हमारा दही जम के तैयार हो चुका था। तो जब दही आपका जम के तैयार हो जाए तो 1 से 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। दही ना ही पानी छोड़ेगा और बहुत जबरदस्त और थिक सी आपकी गाढ़ा दही बन के तैयार होगा। तो आपको मैं दूसरा गिलास वाला भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त हमारा ये दही तैयार हुआ है। तो अगर मेरी ये दही की रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।